डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल का ही एक पार्ट, वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। पिछली बार हमने जो डिसाइड पढ़ा था वो था डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में हमने ये निकाला था कि फ्यूचर में हमारे को किस चीज़ की कितनी डिमांड रहेगी, किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रहेगी, ये हमने कैलकुलेट करने के तरीके देखे थे, इनको निकालने के तरीके देखे थे। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में हमारे को कम से कम, या कह सकते हो हमारे को एक निश्चित क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस करना है, ये अगर बनाने के लिए कितना मतलब क्वांटिटी में हमारे को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये निकालने का जो एनालिसिस है वो हम ब्रेक इवन एनालिसिस के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी ब्रेक इवन एनालिसिस की जो डेफिनेशन आ जाती है वो है कि ए ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज टू डिटरमाइन हाउ मच सेल्स वॉल्यूम योर बिजनेस नीड्स टू स्टार्ट मेकिंग ए प्रॉफिट। मतलब कम से कम कितना वॉल्यूम, कितनी क्वांटिटी में आपका सेल्स हो कि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट बनाए, वो फ़ायदे में रहे। तो ये जो है ब्रेक इवन एनालिसिस बताता है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज स्पेशली यूजफुल व्हेन यू आर डेवलपिंग ए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ब्रेक इवन एनालिसिस से हमारी प्राइसिंग भी हम डिसाइड करते हैं कि मतलब कितनी प्राइस हमारे को किसी प्रोडक्ट की रखनी चाहिए। ब्रेक इवन एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड ए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। बेसिकली आगे अपन देखेंगे, इसका ग्राफ भी बनाएंगे, तो ये कॉस्ट और जो वॉल्यूम है इसके ग्राफ के बेस पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको कॉस्ट वॉल्यूम ग्राफ, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस भी बोलते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस के जो कंपोनेंट्स हैं मेन, जो क्या क्या पार्ट्स है, जो चीज़ें जरूरत, क्योंकि हम इसमें कॉस्ट और सारी चीज़ें आ रही, सेल्स और सब आ रही है, तो ये जो टर्म्स हैं इनको हम समझ लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स इसमें आ रही है। तो पहला आता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है एक्चुअली में वो कॉस्ट होती है जो कोई भी प्लांट में हम काम या कोई भी प्लांट है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी वर्कशॉप है, वो करती है। तो उसमें जो ऐसे कॉस्ट जो वो तो होगी ही, चाहे आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम जो हो वो कितना भी हो। प्रोडक्शन वॉल्यूम अगर जीरो भी है तब भी वो कॉस्ट तो होगी। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, आपके इलेक्ट्रिक या नल और बिजली के चार्जेस हैं, या कुछ जो फिक्स क्लेरिकल स्टाफ है उनके सैलरीज हैं। तो ये कुछ खर्चे हैं जो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट की वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, वो फिक्स हैं। तो इन को हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। जो मतलब कहने का अर्थ है, हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम अगर बढ़ता जाएगा तब भी ये कॉस्ट फिक्स ही रहेगी, ये नहीं बढ़ेगी। नहीं, ये कॉस्ट प्रोडक्ट का वॉल्यूम को कम करेंगे तो कम होगी, तो इसलिए इसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट आती है वेरिएबल यूनिट कॉस्ट। वेरिएबल यूनिट कॉस्ट मतलब ये है कि जो जो हम यूनिट की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्ट हमारा की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो वेरिएबल वो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, मतलब वो उसके प्रोपोर्शनेट होती है। तो एक पीस के साथ कितनी ये कॉस्ट वेरी करती है, मतलब जितने कॉस्ट एक पीस के साथ जो कॉस्ट है वो जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट दैट वेरीज डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट, मतलब हर यूनिट के साथ वो बढ़ती जाए। जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, या वर्कर जो काम कर रहे हैं अगर वो पीस वाइज काम कर रहे हैं या ओवरली रेटिंग पे काम कर रहे हैं, तो जो जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो रेट, वो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये कॉस्ट जो कहलाती है ये कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। अब आता है यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस है कि कोई भी यूनिट है, एक प्रोडक्ट एक पीस है, हम जिस प्राइस पे मार्केट में मतलब बेचते हैं, द सेल्स अमाउंट ऑफ मनी चार्ज टू कस्टमर, कस्टमर से हम कितना पैसा लेते हैं एक यूनिट का, वो कहलाती है यूनिट प्राइस। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी कि एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है मल्टीप्लाइड बाई जितना आपका यूनिट प्रोड्यूस किया, या जितनी प्रोड्यूस आपने यूनिट को सेल किया, तो वो कहलाती है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिला के जो बनेगी वो आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरह से ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। एक आएगा हमारे पास टोटल सेल्स कितनी आएगी, टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू कैसे आएगा कि कितना प्रोडक्ट आपने बेचा और पर यूनिट प्राइस कितनी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमारा जो ये आएगा ये टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस में आता है तो ये प्रॉफिट है आपका, ये माइनस में आता है तो
लॉस है। तो इस तरह से प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। अब जो ब्रेक इवन पॉइंट जो है बेसिकली वो होता है कि वो पॉइंट जिस पे टोटल वॉल्यूम और टोटल सॉरी ये जो आपका ये है टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जीरो हो, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की जो कंडीशन होगी दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है इसको जो फॉर्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल यूनिट कॉस्ट प्राइस, इसका कैसे डिराइव हुआ अगर आप अपन डेरिवेशन में देख लेंगे तो ये ब्रेक इवन पॉइंट इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में भी कई बार आता है कि फिक्स कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स, कितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ये इसको हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है। जो ग्राफिकली अगर अपन देखें तो ये जो है आपकी ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन ये इस एक्सिस पे तो आ रहे हैं सारे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स और इस एक्सिस पे ले रहे हैं हम रिवेन्यू या कॉस्ट कितनी है वो इस एक्सिस पे आ रही है और इस एक्सिस पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट तो है वो तो ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन जो है ये लाइन जो क्या है फिक्स्ड एक रहेगी, चाहे वॉल्यूम कितना ही हो आपका ये क्वांटिटी है फिक्स रहती है। ठीक है। इसी तरीके से ये जो लाइन आप देखेंगे ये लाइन जो है ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है। वेरिएबल कॉस्ट की लाइन हमने वैसे जीरो हमारा यहाँ पे है लेकिन हमने यहाँ से शुरू नहीं करके यहाँ से शुरू किया ताकि क्या ये लाइन ही हमारा टोटल कॉस्ट भी दे देगी। टोटल कॉस्ट कैसे दे देगी कि जैसे इस पॉइंट पे अपन देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गई इसकी वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ से यहाँ तक हो गई इसकी फिक्स कॉस्ट और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी ये क्या नाम है टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से हम ये लाइन पूरी टोटल कॉस्ट को भी रिप्रेजेंट कर रही है और वेरिएबल कॉस्ट को भी रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो ऑरेंज कलर में ये लाइन है ये वाली लाइन ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है सेलिंग प्राइस को। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जब क्वांटिटी हम जीरो बेचेंगे तो जीरो आएगी सेल्स, जो जो हमारी क्वांटिटी में सेल्स बढ़ती जाएगी ये बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से अगर यार देखें तो ये दोनों लाइन वेरी फिक्स टोटल कॉस्ट की लाइन और सेलिंग प्राइस यहाँ पे आके मिल रही है इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट जो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। इस पॉइंट पे क्या है कि सेलिंग टोटल रिवेन्यू आपका जो है वो आपका टोटल कॉस्ट के बराबर हो रहा है। तो इस ये पॉइंट आपका नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। और इससे रिलेटेड यहाँ पे जो ये क्वांटिटी बनेगी ये क्वांटिटी होगी, इसको कहते हैं हम ब्रेक इवन क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी। इससे नीचे वाला इस ब्रेक इवन पॉइंट से इधर वाला जो एरिया है ये कहलाता है हमारा लॉस एरिया, मतलब इससे इधर होगा तो हमारे को लॉस होगा और इससे ऊपर वाला एरिया है ये हमारा प्रॉफिट वाला एरिया। तो हमारे को बस इससे हमारे को आइडिया हो जाता है कि हमारे को कितनी कम से कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करें या हमारे को नुकसान नहीं हो, ये हम इससे निकाल सकते हैं। अब जैसे किसी भी पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे देखें यहाँ से यहाँ तक ये डिफरेंस आ रहा है, ये क्या आ रहा है लॉस आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें अपन तो इस क्वांटिटी में है तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये आपका प्रॉफिट है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वो हम इस एनालिसिस से निकाल सकते हैं। अब इसको हम ये जो ब्रेक इवन पॉइंट के जो फॉर्मूले हैं मैंने जो पहले बताया पिछली स्लाइड्स में उसको डिराइव कैसे करते हैं तो इसके लिए अपन उसके पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है पी जो है प्राइस पर यूनिट, मतलब पर यूनिट कितनी प्राइस है, किस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं वो प्राइस है। क्यू जो है क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की जा रही है या सेल की जा रही है। ठीक है। एफ सी है फिक्स कॉस्ट है, वी सी है वेरिएबल कॉस्ट है और टी आर है टोटल रिवेन्यू और टी सी है टोटल कॉस्ट। और ब्रेक इवन क्वांटिटी को हम क्यू बी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे किस तरह से आएगा वैल्यू, जो टोटल रिवेन्यू है, टोटल रिवेन्यू कैसे आ जाएगा, पर यूनिट प्राइस पी है और टोटल क्वांटिटी सेल कर रहे हैं पी क्यू, तो टोटल रिवेन्यू हमारा हो जाएगा पी इंटू क्यू। ठीक है। इसी तरह से टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। और ब्रेक इवन की कंडीशन में क्या होगी, ये दोनों बराबर होगी, टी आर इज इक्वल टू टी सी। इसको हम अब क्योंकि ब्रेक इवन की कंडीशन तो अपन क्यू की जगह क्यू भी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ फिक्स कॉस्ट विजिबल और ये इस इक्वेशन को अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्वांटिटी क्यू सी जो आएगा वो
ब्रेक इवन क्वांटिटी जो आएगी वो आएगी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल, सॉरी माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरह से हम ब्रेक इवन क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो ये कहलाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे अपन। तो एग्जांपल में जैसे कि आपको दिया गया है ये कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गियर बॉक्सेस बनाती है, ऑटोमोबाइल के गियर बॉक्सेस बनाती है, जिसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो है 20 लाख रुपए, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है 8,000 रुपये, ठीक है, और जब सेल करते हैं तो उसको पर यूनिट सेल जो है वो है 12,000 रुपये। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे को निकालना है। तो सीधा सा तरीका है, पी की वैल्यू हमारे को दी हुई है 12,000, वीसी दी हुई है 8,000, फिक्स कॉस्ट दी हुई है 20 लाख। तो अब इसको टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट प्लस क्वांटिटी जो हमारे को पता नहीं तो हम उसको क्यू मान लेते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट जो कि 8,000 दी हुई है, ठीक है। तो टोटल और टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट के लिए ये आ जाएगा। और इस तरह से हम इससे क्यू की क्वांटिटी निकालेंगे तो 500। तो कहने का अर्थ है कि 500 यूनिट कम से कम आपको सेल करनी है, तब हमारा जो प्रॉफिट या लॉस जो है वो बराबर होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होगी, कोई भी लॉस हमारे को नहीं होगा, ठीक है ना, और प्रॉफिट भी नहीं होगा, वो वाली कंडीशन हमारे को तब मिलेगी जब कम से कम 500 यूनिट में। अब इसकी जगह कई बार ये पूछ सकते हैं हमारे को कि एक पर्टिकुलर प्रॉफिट, ये कोई ये कहते हैं कि हमारे को मतलब कम से कम जैसे 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, तब कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो टी आर माइनस टी सी जो है इसको हम कर देंगे 1 लाख के बराबर, और उससे क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो जो क्यू की वैल्यू आएगी तो वो हमारे को क्या 1 लाख के प्रॉफिट के लिए कितनी क्वांटिटी होगी वो हम इस तरह से हमारे को मिल जाएगी। तो इस तरह से ये हम इसको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ब्रेक इवन के एनालिसिस के क्या यूजेस हैं, तो यूजेस हैं, पहला तो है हेल्पफुल इन डिसाइडिंग मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सेल्स, कितनी मिनिमम सेल्स है इसको डिसाइड करने में काम आती है, ठीक है। हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग टेंडर प्राइस, टेंडर प्राइस जो अब जैसे मिनिमम क्वांटिटी का तो हमने निकाला ही है कि ब्रेक इवन से कम निकालोगे तो लॉस होगा, तो मिनिमम कितना हमारे को सेल्स करनी है वो मिल जाएगा। और डिटरमाइन टेंडर प्राइस, जैसे कई बार हम कई फर्म्स आती है वहाँ पर टेंडर भरने होते हैं, तो अगर हमारे को ब्रेक इवन की एनालिसिस से हमारे को पता है कि इससे कम नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्राइसिंग या डिसाइड कर सकते हैं कि हम हमारा कितना प्रॉफिट लेके और कितना हम वैल्यू रेट्स भर सकते हैं कहीं पे भी, ताकि हम मतलब वहाँ टेंडर में कमा भी पाएँ और टेंडर हमारे फेवर में भी मिले। इस तरह से हेल्पफुल इन एग्जामिनिंग इफेक्ट अपॉन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को एग्जामिन करने में भी काम आता है। हेल्पफुल इन डिसाइडिंग सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स को के सब्सटीट्यूशन के लिए भी ये मतलब कोई नया प्लांट हम लगा रहे हैं तो उसमें क्या सब्सटीट्यूशन हम करेंगे, तो उनके लिए भी हमारे को इसमें काम आता है। सेल प्राइस एंड क्वांटिटी हेल्प, कितनी सेल्स रखनी, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी, इसमें हेल्प करता है। और डिटरमाइनिंग मार्जिनल कॉस्ट, कितना मार्जिनल कॉस्ट कितनी रखनी है ये भी हमारे को पता चलता है। अब इसमें कुछ हमने लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि हमने क्या कि ये जो एनालिसिस किया है हमने कुछ एजम्पशंस मानते हुए किया, तो वो क्या एजम्पशंस है ये हमारे को पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज ओनली सप्लाई साइड कॉस्ट ओनली, ठीक है, ये सप्लाई साइड की, इट टेल्स यू नथिंग अबाउट व्हाट सेल्स आर एक्चुअली लाइकली टू बी फॉर प्रोडक्ट दीज वेरियस प्राइसेस। अब अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, तो सप्लाई साइड के पे ही ये एज्यूम करता है। दूसरा ये है कि इट एज्यूम्स द फिक्स कॉस्ट आर कांस्टेंट, ये मानता है कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं, फिक्स कॉस्ट भी कई बार वेरी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं बढ़ जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, और कई बार जैसे बिजली का बिल है, नल का बिल है, वो कम ज़्यादा आते हैं तो उससे भी कम ज़्यादा हो जाता है, लेबर की सैलरीज भी कई बार कम ज़्यादा होती, तो कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, तो ये फिक्स कोई हमारा रहती नहीं, लेकिन हमने इसमें एज्यूम किया है कि ये हमारे फिक्स रहेगी। इट एज्यूम्स वेरिएबल कॉस्ट आर कांस्टेंट पर यूनिट। अच्छा, इसके अलावा ये वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है कि हम पर यूनिट फिक्स माना है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी चेंज हो सकती है पर यूनिट। कई बार रॉ मटेरियल महंगा मिल गया या ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम हुई तब कॉस्टली हो गया, तो वो हम जानते हैं कि मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइसेस आए दिन कम ज़्यादा या होती रहती है, तो उसको हम
फिक्स नहीं मान सकते, तो ये चीज़ भी कम जाता है, तो इस चीज़ को ये इंक्लूड नहीं करता है। इट एज्यूम दैट क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गुड सेल्स। इसमें ये हमने मान लिया कि जितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सारी की सारी सेल कर रहे हैं, पर लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हमारी जो कितना प्रॉफिट होगा वो चीज़ इफेक्ट कर सकता है, वो एक्चुअल कैलकुलेशन के अनुसार आए ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से ये लिमिटेशंस भी हैं। तो ये जो हो जाता है ये हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस हो जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस हमारे को पता होना चाहिए। तो प्रोडक्शन प्लानिंग का ही एक पार्ट है इसमें। अब प्रोडक्शन प्लानिंग में आगे जो कुछ है शेड्यूलिंग का जो तरीके वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। धन्यवाद।